बच्चों, अब मैं आपको लेसन 16 काल पढ़ा रही हूँ। मेहमान चले गए, सौम्या सोफे पर बैठी है, मयंक घुड़सवारी करेगा। उपयुक्त वाक्यों में चले गए, बैठी और करेगा क्रिया रूपों से क्रिया के अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध है उसे हम काल कहते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसको करने का समय पता चले उसको हम काल या समय कहते हैं। काल के भेद होते हैं तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं हरिद्वार में रहता था, बीता हुआ समय, वहाँ की गंगा का शीतल जल मुझे बहुत भाता था। गर्मी में रोज़ शाम को हम उसमें नहाते थे और मन को मोहने वाली आरती को देखते थे। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में हो रही हैं, तो ये भूतकाल है। भूतकाल के भेद: भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप में क्रिया के संपन्न यानी सीधा साधा सरल तरीके से कार्य हो रहा हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राजीव ने चित्र बनाया, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। इसमें था थी थे नहीं लगाया, सिंपल में दिया और बनाया लगाया है, तो यह है सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल: आसन्न का अर्थ है समीप, निकट। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है उस काल को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अरुण सोकर उठ गया और राम ने गिटार बजाया है। इसके बाद कुछ विद्वान इस काल को पूर्ण वर्तमान काल मानते हैं क्योंकि वह यह काल यह सूचित करता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान काल में अभी भी पूरा हो गया, अर्थात काम को समाप्त हुए थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वो काल अपूर्ण काल भूतकाल कहलाता है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे थे, पूरा हो चुका है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है, तो यह है अपूर्ण भूतकाल। श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी कर रही थी लेकिन करती रही या पूरा हो गई या नहीं ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। फिर पूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका है वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी हुआ था 26 जनवरी डेट निश्चित है, हुआ था, तो ये पूर्ण भूतकाल है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी यानी पूर्ण टाइम डेट समय इसमें दे रखा है, तो ये पूर्ण भूतकाल है। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध: बीते हुए समय जिस काम के होने के विषय में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे, सोचा जा रहा है कि शायद खाकर सो गए होंगे लेकिन पता नहीं है ठीक से, शंका है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह देंगे संदिग्ध भूतकाल। हेतुमत भूतकाल: भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है तो इसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अधिक लगाते तो इतना प्रदूषण नहीं होता, ऐसे अपने आप को स्वच्छ रखते तो अस्वस्थ नहीं होते, तो ये हो गई हेतुमत भूतकाल। अब आता है हमारा दूसरा काल वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में यानी चलते हुए समय में होने का पता चला उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं समय सारणी देखकर कॉपी किताबें बस्ते में रख रहा हूँ, मेरे पापा कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन को पढ़ा रही हैं, यानी काम चलते हुए समय में हो रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अभी चल रही हैं, इनमें वर्तमान काल का बोध हो रहा था, ये काल वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भी भेद हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसको सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे प्रज्ञा अनुच्छेद लिखती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। अपूर्ण वर्तमान काल: जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, अभी चल रही है, उस काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे निधि तबला बजा रही है यानी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अंकित कार्टून देख रहा है, देखकर हटा नहीं है, अभी देख ही रहा है, बंद नहीं किया उसने टीवी को, तो इसका मतलब ये अपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल यानी संदेह वाला। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उस काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यह प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे, ये तो वर्तमान काल है, होंगे
तो इसमें शंका है कि अभी होंगे या नहीं, तो ये हमारी संदिग्ध वर्तमान काल है। पापा ऑफिस से आ रहे होंगे अभी आ रहे हैं या नहीं, ये ठीक से पता नहीं, तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा काल भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मेरे पापा का स्थानांतरण अब दिल्ली में हो जाएगा, मैं नए विद्यालय में प्रवेश लूँगा, वहाँ भी अच्छे आचरण वाले नए नए दोस्त बनाऊंगा, दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों पर घूमूंगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप में क्रिया होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। हम बाजार से सामान लाएंगे, अनीता नृत्य सीखने जाएगी। संभाव्य भविष्यत काल यानी होने की संभावना है, जहाँ आने वाले समय में क्रिया होने अथवा करने की संभावना होती है, उस काल को हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊँ, अभी पता नहीं है, हो जाऊँ शायद हम कल दार्जिलिंग घूमने जाएँ। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।